वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम कनेक्टिंग रॉड बताने जा रहे हैं आपको। कनेक्टिंग रॉड की असेंबली कैसे करेंगे। कनेक्टिंग रॉड ये हमारा एक पार्ट है इंजन का, जो हमारा पिस्टन वर्क करता अप एंड डाउन। जो पिस्टन को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू द कनेक्टिंग रॉड, थ्रू विथ मीन्स बोले तो आप क्रैंक साफ्ट से पिस्टन को जो हम कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ माय कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ये वाला पार्ट जो हमारा है ये हमारा पिस्टन में कनेक्ट होता है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा ये हमारा होता है क्रैंक साफ्ट में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आपको असेंबली ड्राइंग बनानी है एमडीडी में। तो आपको डिसेंबल पार्ट्स मिलेंगे, सारे अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखा रहा हूँ, ये देखो। ऐसे में ये कनेक्टिंग रॉड का पार्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू के लिए ये उसका सेक्शनल, ये सेक्शन यहाँ का कैसा है, यहाँ कैसा सेक्शन है दिखा रहा है। बोल्ट, ठीक है, ब्रासेस, ये सब हमारा शिम, ये सब हमें यूज़ कर हमें एक्चुअल ये कंप्लीट करना है। कनेक्ट ये एक्चुअल कनेक्टिंग रोड हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, इसका फ्रंट सेक्शनल व्यू एंड दिस इज टॉप सेक्शनल व्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कनेक्टिंग रोड का जो फ्रंट है वो बनाएंगे। ओके, तो ये है हमारा कनेक्टिंग रोड। ओके, पूरा इसका डायमेंशन आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है डायमेंशन। और अगर आपको ये डायमेंशन चाहिए, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, आपको पूरा डायमेंशन आपके हाथ में होगा। फिर आप ये वीडियो देखना मैं कैसे कैसे बनाया हूँ, आपको वो पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन जो दिख रहा है ना, सबसे पहले तो ये रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने सेंटर लाइन और डेट इज रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। हमेशा सेंटर लाइन जो ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं हम, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट डैश 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 मत दे देना आप। ठीक है, लाइन डॉट ऐसा रहता है। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट, अब क्या करना है हमें, ये वाला पार्ट हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखना, ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा स्मॉल वाला एंड है उसका सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 15। नाउ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 100। ठीक है, इसे हम बस मार्क कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट लिया। ओके, यहाँ से 15 की ओर, 15 मैं इधर आया, ये 15। ओके, ना वहाँ से 100 आपको यहाँ तक आना है। ना इस पॉइंट से ये 100 यहाँ तक मैं आया 100। ओके, आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट में थोड़ा बड़ा कर दूँ, यहाँ से यहाँ 15, ना यहाँ से यहाँ 100, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में बोला है ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है, यहाँ से 100 है। ठीक है, देखो और कुछ भी डिस्टेंस आपको दिख रहा है उसी लाइन में रेफरेंस पे, यहाँ से हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो कितना है, देखो ऊपर 30 दिया हुआ है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 दिया है। एक काम करते हैं, हमने ये जो 100 का बनाया है यहाँ से 30 मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये हमारा 30 हो गया। ओके, मैंने मार्क कर लिया। नाउ और कुछ दिया हुआ है आपका, देखो इसमें ध्यान से, काफ़ी है, इतना हमने ये कर लिया। अब क्या करेंगे, अब जो हमने 30 पे जो पॉइंट मार्क किया वहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इस पॉइंट से जो हमारा इंटरनल वाला जो आर दिख रहा है वो कितना है, 34। लेकिन यहाँ रेफरेंस लाइन से जो हमारा ये आर्क जो ख़त्म हो रहा है 1 mm गैप दिखा रहा है, 1 mm तक ही हमको 1 mm तक लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये 1 mm इधर की हो रहा है, और यहाँ से भी 1 mm इधर की हो रहा है, और एक हल्का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ भी हल्का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, हल्का सा ये लो पेंसिल से करना। नाउ जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक 534 दिया हुआ और 542 दिया, 5 दिया, डायमीटर दिया, डेट इज रेडियस कितना हो जाएगा अपना, डेट इज 14, सॉरी 17, 34 का हाफ 17 एंड 21 इसका, तो एक 17 का और एक 21 का ऐसा सेम ही सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ तक हमने 1 mm मार्क किया है। ओके,
तो मैं क्या किया, मैंने कंपास पे 17 मार्क किया, 17 मैंने ये मार्क किया, ठीक है, सेंटर पे रखा और 1 mm दूर से मैं ये सर्किल ड्रॉ करूँगा, 1 mm यहाँ भी दूर पर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ सेकंड कितना, दूसरा क्या था, 42 था, 42 का हाफ कितना हो जाएगा, 21। तो ये 21 का मैं लिया थोड़ा, ठीक है, उसी सेंटर से ये, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब आप इसे ऐसे पैक कर लें, ठीक है। मैं टोटल डार्क नहीं कर रहा हूँ, आप इतने में समझ जाना, ठीक है, ओके। नाउ अब देखो यहाँ का हो गया। अब हमें ये जो यहाँ पे घिस पिच बना हुआ है इसे बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बना है यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में जो ये हमारा हाइट है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मीन्स इसके ऊपर कितना और यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, क्वेश्चन में मिसिंग है। और कहीं कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं, क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मीन्स ये जो हमारा डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक का दिया होता है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आपको फिगर में मिलेगा। तो ये हमारा हम मान लेते हैं 60 है, ठीक है, हम मान लेते हैं 60 है। तो सेंटर से अब 30, सेंटर से नीचे 30, ठीक है। तो इसका अब देखो ध्यान से, वेरी स्केल, ये इसके लिए सेंटर ये नहीं होगा, इसके लिए सेंटर ये होगा, ये होगा। अब ये सेंटर से 30 ऊपर की ओर जाना है, तो ये सेंटर से 30 आप ऊपर की ओर जाओगे तो समझ लो ये हो गया, और यहाँ भी इस सेंटर से 30 नीचे की ओर आओ, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। अब चाहो तो आप ऐसे हल्का लाइन से इसे ऐसे दिखा सकते हो, ओके। अब देखो 3 mm इधर की ओर आना है, 9 नीचे टच कर दो। तो मैं क्या किया, यहाँ से 3 mm इधर की ओर आया, 9 ये टच कर दिया, ठीक है। 9 फिर यहाँ पे 9 इधर दिया हुआ है, ये जो नीचे गैप दिया वो दिया नहीं है ना, यहाँ भी ये भी गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्या यार ये भी नहीं है, ठीक है। ये नहीं दिया यहाँ पे, तो हम 1 mm नीचे मान लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ये कितना है, तो 1 mm हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की ओर आए, ठीक है, इतने ही हाइट पे। अब 9 mm आप इधर जाए, तो 9 mm मैं इधर गया, ठीक है। नाउ फिर इसके हाइट तक आया, 3 mm का गैप दिया और नाउ नीचे, तो इसके हाइट तक सेम ये हाइट तक मैं आया, 3 mm का गैप दिया इधर, ठीक है। मीन्स ये 3 mm का हमारा गैप हुआ, नाउ नीचे आ जाए, ठीक है, ये हमारा हो गया। यही चीज़ यहाँ भी करना है, ओके, ठीक है। इतना हो गया हमारा, देखो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब सेम टू सेम हमारा जो रेफरेंस लाइन है, मेन लाइन, ये लाइन यहाँ पे ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। जब आप इसे कनेक्ट करोगे, जब ये दोनों को आप जोड़ोगे तो ये ऐसा एक ही पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। देखो 1 mm इधर है, 1 mm ये भी इधर है, तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, ये सेंटर से 1 mm इधर की ओर आते हैं, ठीक है। और जैसे ये बना है, देखो यहाँ भी 34 का बना हुआ है और अंदर वाला और बाहर वाला 42 का बना हुआ है। सेम टू सेम ये देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम टू सेम मैं यहाँ भी बना लेता हूँ, ओके। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं हम, 1 mm यहाँ से पीछे आ गए। अब इसी सेंटर से हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, कितना रेडियस, 34 डायमीटर दिया, रेडियस 17 और रेडियस 21 लेकर, ठीक है, उस पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कर लें। तो मैं ये 17 मार्क किया, यहाँ पे रखा और 1 mm दूर से, रेफरेंस लाइन के 1 mm दूर से मैं एक कर्व बनाऊंगा, ठीक है। नीचे भी 1 mm दूर तक रहूँगा, ओके, हो गया। अब नाउ यहाँ से बाहर वाले का डिस्टेंस कितना था, 21 रेडियस था, तो इस पर भी हम 21 मार्क कर लें। मीन्स आप इसको ऐसे मैनेज कर लीजिए,
ठीक है। अब यहाँ से ओके, अब हम इसे पैक कर लेते हैं ऐसे। मीन्स ये 1 mm दूर है। ओके, ये गैप दिख रहा है, यहाँ से 1 mm का गैप, यहाँ से 1 mm का गैप, सेम टू सेम ऊपर। अब यहाँ से सेम टू सेम वही हाइट जैसे ये लिया है, जैसे हमने ये बनाया है अभी सेंटर से। ओके, नाउ 3 mm इधर की ओर आना है, 3 mm इधर की ओर आना है और नीचे। ठीक, 1 mm नीचे आना है और ये 9 का कितना का दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, 1 mm नीचे आना है फिर 9। ठीक है, नीचे आए, 9 का ये बनाया, सेम टू सेम यहाँ भी 1 mm नीचे आए और 9 का मैंने ये बनाया। ठीक है, अब जो हमारा बना है ये सेम हाइट पे 3 mm का इधर है डाउन नाउ नीचे, तो मैं 1 mm ऊपर की ओर किया इसके बराबर करने के लिए, नाउ 3 इधर गया। ठीक है, पहले तो आप इसे पैक कर लें ऐसे, 3 इधर गया और उसे आप नीचे। ओके, सेम टू सेम यहाँ भी। हो गया। अब देखो क्वेश्चन में, अब यहाँ से 3 mm इधर की ओर आना है, मैं सेंटर से 3 mm इधर की ओर आया। और वहाँ से आपको R24 का एक आर्क बनाना है। ठीक है, तो मैं 3 mm इधर की ओर आया, अब R24 का आर्क बना लेता हूँ। तो 24 मैंने इस पे 24 मार्क किया। ठीक है, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। ठीक है, और जो R हम 3 mm इधर की ओर आए, यहाँ से यहाँ 3 mm आए, तो यहाँ से यहाँ 3 mm आए और एक ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है, सेम टू सेम हो गया। अब देखो ये एक सेंटर लाइन गया हुआ है, यहाँ भी सेंटर से 42 में, सेंटर से नहीं टोटल वो 42 है, तो सेंटर से कितना हो जाएगा 21। इस सेंटर से 21 ऊपर 21 नीचे मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 21 ऊपर और 21 नीचे मार्क करना है, तो सेंटर से यहाँ से 21 ऊपर की ओर मार्क करना है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए आप यहाँ से 21 फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्क किया और यहाँ से 21 मैंने ये मार्क किया। ठीक है, अब आप ये रेफरेंस लाइन इधर एक्सटेंड कर लो। ओके, हो गया। ये टोटल कितना है 42। अब ये हमारा ये जो सेंटर है ना, ये जो हम नट डालेंगे उसका सेंटर है, नट बोल्ट जो हम यहाँ लगाएंगे उसका सेंटर ये मिल गया हमें। इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब हमें ये बनाना है। अब देखो ये हमारा एक्स सेक्शन है जो हमने यहाँ 100 मार्क किया था, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। हम एक पॉइंट ये रेफरेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने रेफरेंस भी ड्रॉ कर लिया ग्रीन लाइन से। अब क्या करना है हमें, अब देखो ये जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ और ये दिया है सेक्शन ऑन एक्स पे ऐसा कुछ सेक्शन बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 11, ठीक, नाउ 4 नाउ 1 ऊपर गया है। हम क्या करेंगे, सेंटर से 11 बोला है, मीन्स अपना कितना हो जाएगा 11 पूरा लेना, 11 का हाफ 5.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5.5 इधर मार्क करेंगे, यहाँ से 5.5 इधर मार्क करेंगे। देखो 11 दिया है, मीन्स ये डिस्टेंस जो 11 दिया है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक 11 दिया है, 11 ही है वो सेक्शन ऑन एक्स, और ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब जो हमने 5.5 मार्क किया यहाँ से, इसके ऊपर हमें कितना जाना है 4 mm, नाउ 1 mm। तो यहाँ से हम ये 4 mm गए और यहाँ से नाउ 1 mm गए। ठीक, नाउ यहाँ से यहाँ 4 mm और ये 1 mm मैंने मार्क कर लिया। कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना 11 है, दैट इज 5.5। नाउ यहाँ से 4 नाउ 1, यहाँ से 4 नाउ 1, देखो 11, यहाँ से 4 नाउ 1, 4 एंड नाउ 1। ठीक है, एक्स पे ये हो गया, वाई पे ये हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स हुआ
और ये हमारा वाई वाई है, ठीक है। वाई वाई सेक्शन पे हमारा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो वाई वाई सेक्शन पे कितना 5 है, नाउ 4, नाउ 5 टोटल है। ये जो रेडियस अपना दिख रहा है यहाँ पे, ये टोटल होल रेडियस, ठीक, ये 5 है ना। 4 5 का था 2.5, तो यहाँ का ये हो गया 2.5, ये 2.5, यहाँ से 4, यहाँ से 1, 2.5, यहाँ से 4, यहाँ से 1, तब तो ये टेपर ऐसा बनेगा ये अंदर वाला, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हमें, ये सबसे पहले तो ये हम बनाएंगे, जो हमारा सेमी सर्कल है ये बनाते हैं, ठीक है। हाथ से ही बना देते हैं। ये हमारा ऐसा हुआ और ये हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब आपको इससे ज्वाइन कर देना है। देखो, इसको देखो और इसको देखो, सेम हो गया। अब देखो, अब ये दोनों गैप है, यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 1, ठीक। अब इसे मैच करना है, कैसे करना है नाउ, अब क्या करना है, देखो अब हमें ये लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ करना है, मीन्स ये यहाँ से हो रहा है। लेकिन आप गौर देखो, अगर हम यहाँ पे ये ऐसे बना दिए तो फिर ये तो नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए ये गड़बड़ यहाँ पे हुई है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ही बनाना है, यहाँ से ही बनाना है, फिर ये यहाँ से बनाया, आप यहाँ से बनाए और ये ऑटोमेटिक ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं इसे बताने के लिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे मैं पैरेलल ये ऐसे हल्का लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। देखो ये R15 बोला है ना, ये देखो ये ऊपर से यहाँ से जो हमने ये बनाया 4.5, नाउ 4, नाउ 1, यहाँ से R15 में मार्क किया, ठीक है। अब क्या करना है, R15, ये R15 में लिया, यहाँ से यहाँ R15 लिया। अब आप इसे ऐसे ज्वाइन कर दो, वो जो लाइन तक है, ठीक है, उस लाइन में थोड़ा और बड़ा करना और ऐसे ज्वाइन करके बाकी जहाँ ज्वाइन हो जा रहा है बाकी सब मिटा देना, ठीक है। और फिर वहीं से क्या करना है, ऐसे थोड़ा बढ़ा दो ये सेंटर तक और इसे भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ से 15 आप इधर मार्क करो, ओके। बाहर वाली लास्ट वाले 15 मैंने मार्क किया, ठीक है। और ये लाइन का थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने के बाद मैं ये ज्वाइन किया और बाकी जो पार्ट है मिटा दिया उसे, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ से थोड़ा और बढ़ा लो, ये ठीक, ये देखो, ये देखो हो गया। सेम टू सेम इधर भी करना है। अब क्या करेंगे, अब ये जो दो लाइन है ना इसको यहाँ तक मैच करा देते हैं, ओके। देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट है, नीचे वाले से नीचे वाले को मैच करा दिया। ओके, इतना हो गया। अब देखो, अब इधर की ओर फिर ऐसे बनाना है। अब यहाँ क्या करना है, अब देखो ये जो हमारा अंदर वाला सर्किल बना है, यहाँ से 15, हमने यहाँ से 15 ये पॉइंट ऑलरेडी मार्क करके रखा है। इसका सर्किल का ये रेडियस कितना है, ये देखो नीचे डाया दिया है 18, तो हाफ कितना हो जाएगा 9, मीन्स 9 का यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है। तो हम एक 9 का सर्किल बना लेते हैं। नाइन का हमने एक सर्किल बना लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना। और बाहर वाला 24 दिया है, 24 का हाफ 12 का सर्किल बना है। अब 12 का ये 12 मार्क करो। अगर आप सर्किल बनाओगे 12 का ना तो कुछ ऐसा आएगा। ये जो ऊपर वाला है ना लाइन, यहाँ से ये कुछ ऐसे आएगा, तो आपको यहाँ से ऐसे बनाना है, ठीक है। ठीक, ऐसा बनेगा। ना एक एम यहाँ पे कम है, एक एम आप यहाँ भी कम कर लो, ठीक। हो गया, ठीक है, ये काम कंप्लीट।
देखो ये सर्किल हो गया इंटरनल वाला और ये दोनों भी हो गया, काम खत्म। टॉप व्यू देख के मैंने बता दिया 18 है, ये 9 बनेगा, ये 24 है, डाया मीन्स हाफ 12, तो 12 मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक ये 12 मैच कर जाएगा, इस पॉइंट से जो ऊपर वाला 12 मैच कर जाएगा। तो हमने सर्किल बना लिया, ठीक है, पूरा नहीं बनाया, हाफ ही बनाया। अब ये 1 mm ये हमारा कम है ना यहाँ पे 1 mm, तो 1 mm हमने इसे भी थोड़ा प्रोटेक्टर कंपास को 1 mm कम किया और ड्रॉ किया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इधर घिच पीछे यहाँ पे, अब इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये एक रेफरेंस लाइन बना है जो कि सेंटर से 15 डिग्री पे बना है, तो क्या करेंगे हम, ये इसका सेंटर हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं अपना रोटेटर रखा और 15 पे ये मार्क किया, ठीक है, 10 + 5 15 पे मार्क किया। और क्या करूँगा, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, दैट इज 15 डिग्री हो गया काम। देखो क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, 15 पे लाइन ड्रॉ कर लेना है, कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब उसी जो 15 हमने बनाया है ये वाला, वो सेंटर से 11 तक का एक पॉइंट मार्क करना है। तो यहाँ से 11 हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कुछ यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ क्योंकि देखो 11 दिखा रहा है, सेंटर से 15, ये जो हमने 15 डिग्री पे लाइन लिया है उस पे, तो सेंटर से 11, सेंटर से 11 पे मैंने ये एक लाइन मार्क किया, पॉइंट मार्क किया, ठीक है, ओके। और जो हमने ये यहाँ से 11 मार्क किया है, इसका परपेंडिकुलर मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये हमारा आया, ओके, ठीक है। यहाँ से 11 लिया और ये मैं एक परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अब वहाँ से टोटल हमें कितना हाइट जाना है, टोटल हाइट दिया हुआ है कुछ। अब देखो, अब हमें हाइट टोटल कितना, ये यहाँ पे एक्चुअली क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या बन रहा है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है, देखो यहाँ पे ये चीज ऐसा यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें नट बोल्ट ऐसे डालना है, ऐसे, और इसे ज्वाइंट कर, या स्क्रू डालना है ऐसे, और इसे कस देना है। ये हमारा मान लो स्क्रू हो गया, ऐसे स्क्रू डालकर कस देना है इसको, तो ये टाइट हो जाएगा। ये हाफ पोर्शन ये टाइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाले पार्ट को यहाँ डालना है, तो उसका देखो यहाँ 5 6 दिया है, तो हमारा ये जो अंटर, ये जो है ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, बट टोटल हाइट कितना है, 18 है ना। तो हमने क्या, इस सेंटर से टोटल हाइट 18 है, सेंटर से नहीं, टोटल हाइट 18 है, तो सेंटर से 9 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये 9 मार्क किया, ठीक है, 9 मार्क किया। अब देखो यहाँ पे जो ये गैप है, ये गैप कितना दिया हुआ है। अब देखो ये जो हमारा सेंटर लाइन जो हमने ड्रॉ किया था 15 डिग्री पे, ये ए है, ए, और सेक्शन ऑन ए, ये सेक्शन ए का लाइन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, अब देखो यहाँ से 11 था, ये सेंटर से यहाँ तक 11 था, और यहाँ पे जो ये गैप है कितना है, ये टोटल गैप, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 6 दिया है ना 6, तो मीन्स ये जो हमारा 6 इधर है और 6 इधर है, ओके, ये होगा ना, हाँ समझ गए। देखो ये 11 दिया हुआ है ना, 11 दिया है, मीन्स यहाँ से ये 11 है, नाउ 6, ये 6 क्या है, ये 6 हमारा ये आउटर का डिस्टेंस है ना, और जो ये होल बना है, ये होल हमारा 5 6 का है, मीन्स 3 3, ये हमारा गैप हो जाएगा 3 3 का, 3 इधर 3 उधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 इधर 3 उधर लिए, और एक ये ड्रॉ किए, छोटे वाले सर्कल तक, ओके। देखो अब क्या करना है, अब हमें 6 इधर आना है, इसके पैरेलल 6 इधर आना है, देखो 6 इधर आए, नाउ 1 mm ऊपर की ओर,
यहाँ दिया नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। 1 mm ऊपर की ओर, 2 इधर, ठीक है ना। इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ 8 दिया है, दैट इज 6 + 2, वो भी है इसके पैरेलल। 6 1 mm ऊपर गए, नाउ 2, ठीक है। अब आप देखो ये सेम टू सेम ये ऐसा कुछ है, ये देखो हो गया। अब यहाँ पे हमें इतना हो गया ना, ओके अंडरस्टूड। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, मैं बताया ये कि ये 6 का है, एक्चुअली 6 का जो है ना, 6 का जो हम स्क्रू डालेंगे उसका ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो सर्किल है, ये देखो ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसका एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, असेंबल पार्ट्स में ये भी दिया हुआ है, स्ट्रीम जिससे बोलते हैं। देखो यहाँ पे डाया 8 दिया है, तो आप इसे 8 मान लेना, ठीक है। मीन्स 4 इधर और 4 इधर, ठीक है। बाकी जो बताया सब सही है, ठीक है। ये हमारा ऐसा होगा। अब क्या करना है, अब ये हमारे स्क्रू है, स्क्रू का 6 दिया है सेंटर से, मीन्स ये हमारा सेंटर है, ठीक है। 6 5 मीन्स 3 इधर और 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर लेकर हमें क्या करना है, स्क्रू का हाइट कितना दिया, 16 दिया, टोटल 21 दिया हुआ स्क्रू का हाइट। 21 मीन्स सेंटर से 10.5, ठीक है, और सेंटर से 10.5 यहाँ पे हम स्क्रू लगा देते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे जाएगा, ये आपका स्क्रू हो गया। और 16 दिया है यहाँ पे, ठीक है, मीन्स 8, यहाँ से 8 और नाउ ये टोटल क्रॉस करके ऐसा, ठीक है। ये हमने स्क्रू डाल दिया, बाकी बहुत छोटा चीज़ है ये, ठीक। इतना ये मैं काफ़ी बड़ा बना दिया, फ्री हैंड बनाया हूँ, ठीक है। जब आप नाप की बनाओगे तो आपका एकदम सही बनेगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा एक्सपेंड करके आपको बताया हूँ, ठीक है। यही काम हमें यहाँ करना था। और फाइनली हमारा ये कनेक्टिंग रॉड का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखो कनेक्टिंग रॉड हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज़ बच गया, हमारा असेंबल पार्ट में दिया हुआ है बोल्ट विथ कास्टल नट, ठीक है। बोल्ट दिया है और यहाँ पे नट दिया हुआ है, ठीक है, नट बोल्ट। अब क्या करना है, देखो बोल्ट का क्या बोला है, सेंटर से 7 ऊपर की ओर है, सेंटर से 6 नीचे की ओर है। अब भाई ऐसा नट तो आप देखे ही नहीं होंगे, दोनों तो टोटल 6 होता है या 7 होता है। ये ऐसा क्यों दिया है, ऐसा इसलिए दिया है कि जब आप ये देखो ये ऐसा है ना, जब आप ये देखो सेंटर से, अब ये सेंटर से ये फंस रहा है यहाँ पे, देखो ये जब बनाता ये चीज़ अगर यहाँ बनता है एक्चुअली, जब आप बनाओगे तो ये थोड़ा सा उठा हुआ है, इसलिए नीचे की ओर 6, ऊपर सेंटर से ऊपर की ओर 7। तो फॉर एग्जांपल ये 7 गए और ये नीचे 6 आए, ठीक। और आप इसे ऐसे डालकर पैक कर दें, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये 6 दिया है, तो मैंने ये 6 बना लिया, टोटल 30, तो 30 में इधर की ओर आया, ठीक है, डॉटेड लाइन, ये हमारा हो गया। और हमारा ये दिया हुआ है 6 का, 6 का मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और ना 3 mm का और दिया हुआ है, ये लॉकनट है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, चाहे तो आप 3 mm छोटा एक ये बनाओ और 2 वो नट यहाँ पे ऐसे लगा दो, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी। अब 6 7 यहाँ कैसे करें, नीचे की इधर की ओर 6 और इधर की ओर 7, ठीक। यहाँ से 6 यहाँ से 7 ऊपर की ओर, ठीक है। और हमारा ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये कनेक्टिंग रॉड का हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको जो
जहाँ प्रॉब्लम होता है वो मैं बता दिया, नट का भी बता दिया 6 7 कैसे बनाना है, क्योंकि नीचे चाहिए ये थोड़ा अटकेगा इसलिए नीचे 6 की हो, यहाँ सेंटर से इधर 6 और सेंटर से ऊपर 7 बनेगा, यहाँ सेंटर से इधर की ओर 6 सेंटर से ऊपर की ओर 7 बनेगा। बाकी तो आप ये लगा ही सकते हो, सिंपल है, सेंटर लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये कनेक्टिंग रॉड का सेक्शनल व्यू खत्म हो गया। और ये हमारा टॉप व्यू है। टॉप व्यू तो बहुत ईजी है, ये तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। टॉप व्यू ये देखो, जुड़ने के बाद टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा और अलग अलग पार्ट हमारा ऐसा दिया हुआ है, ये तो बना ही लेंगे, ठीक है। सेम टू सेम ये यहाँ से यहाँ तक का 100, यहाँ से 15, ये 18 24 दिया ही हुआ है। ये टोटल यहाँ ये 1 mm का डिस्टेंस है, ठीक है। ऊपर देखो, फ्रंट ऊपर से हमारा ये कितना है 5 और ये टोटल कितना है 11। 5 पे हमने ये बनाया ना, 11 पे ये बनाया, ये R8 का दिया है कर्व बना के सेम हाइट का सब कुछ। ये देखो 28, ये भी 28 होगा, यहाँ से यहाँ 28 दिया हुआ है, 15 दिया है सेम। ये दोनों ज्वाइन करके बनाना, एक रेफरेंस लाइन पे दोनों को ज्वाइन करके बनाना, ये देखो, ठीक है। तो ये आप बना लेना खुद से, बहुत इजी है। अगर फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हो और फीडबैक देना ज़रूर। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।